गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो सभी लोग। ये हम लोग सीईटी मॉक टेस्ट जो आईसीएस में चलते हैं, हर शनिवार को होते हैं, उनका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई जानकारी आप लोगों को लेनी है तो 9053002050 ये हमारा नंबर होता है। मैं अगली बात और बता दूं, 9053006800 ये भी हमारा नंबर है। आप इसके ऊपर कॉल करके कोई भी जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। बिजली विभाग की तरफ से चरणों में प्रणाम गुरुजी। आईसीएस सिरसा चीते आ रहे हैं दिल्ली। वेरी गुड। आईसीएस झज्जर गन्नौर। चलिए, तो हम लोग जो है ये सवाल करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैंट, झज्जर, गन्नौर। बहुत बढ़िया। भट्टू। कल हम लोग जो है दिल्ली के बारे में मैं थोड़ी सी बात बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन उनके घर वाले जाने नहीं देना चाहते। अब वो जमाना नहीं रहा कि घर में रहकर काम चल जाएगा। देश, समाज, दुनिया इतनी गति से बदल रही है। लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, बच्चों को अपग्रेड नहीं किया तो बहुत पीछे रह जाने वाले हो। कल मैं सोनीपत स्टेशन से 7 बजे ट्रेन में, जो 7 बजे के बाद जो भी ट्रेन होगी, 7 बजे हम लोग स्टेशन पर पहुंचेंगे। तो आप लोग 7 बजे से 10-5 मिनट पहले पहुंच जाइए जिन लोगों को जाना है। जिन लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे गलत चल सकते हैं तो वे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जाएं, बच्चों को घुमाएं। अब बच्चों को घर में ताले में बंद करके फिर उनको क्या मिलने वाला है। बच्चों को अपने घर से निकालो। घर से बाहर है ज्ञान। काम की चीज़ें घर में जितनी हैं उतनी तो उन्होंने सीख ली। जितना ज्ञान घर वाले दे सकते थे बच्चों को वो दे चुके, और ज़्यादा देना तो देते रहना। साथ साथ अपने बच्चों को सही बातें, सही संस्कार और ये सारी चीज़ें देने के बाद उनको घर से बाहर निकालो। घर से बाहर तरक्की का रास्ता है। जितनी चीज़ें देखेंगे, जितनी चीज़ें समझेंगे, बच्चों को पता होना चाहिए 2 चीज़ें होती हैं, एक जो सही, दूसरी जो गलत। गलत और सही दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए बच्चों को कि मुझे ये सही करना है, गलत नहीं करना है, या मुझे गलत करना, सही नहीं करना। 2 टाइप के लोग होते हैं। अब जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया वे लोग सही करेंगे, जो लोग गलत रास्ता दिखाया तो गलत करेंगे। कल सुबह जिन लोगों को जाना है तो 8 बजे के आसपास हम लोग पहुंचेंगे दिल्ली लाल किला, तो वहां पर सब लोग आ सकते हैं। चलिए, अगला सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ेंगे। एक करा मैं कैसे पढ़ूं, एक्सीडेंटल हूं भाई। एक्सीडेंट करने से पहले करना चाहिए था। दिल्ली जाने के लिए किससे संपर्क करें? तो दिल्ली जाने के लिए लाल किले के गेट के आसपास हम लोग जो है 8 बजे सुबह मिलने वाले हैं, वहाँ पहुँच जाओ। अब दिल्ली में तो दिल्ली, पुरानी दिल्ली पहुँच जाओ, आईएसबीटी पहुँच जाओ, कहीं और पहुँच जाओ, जहाँ पर भी जाना वहाँ पर पहुँच जाइए। राजस्थान जीके जो है आएगी राजस्थान ग्रुप डी में, और तैयार रखनी चाहिए। राजस्थान में जो लोग लगना चाहते तो राजस्थान जीके करना चाहिए। भूना वाले दिल्ली चलेगा तो चल पड़ो भाई, हम क्या बताएं उसके ऊपर। दिल्ली जाने के लिए किससे संपर्क करें? तो जो ये नंबर लिख रखा उस पर संपर्क कर लेना। चलिए, अब मैं सवाल करवाता हूं दिल्ली के बारे में। जो पेरेंट्स अपने घर वालों को अपने घर पे रख, जो बच्चों को अपने घर पे रखेंगे, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, उनको कुछ सीखने नहीं देंगे, तो 2-4 साल में मंदबुद्धि बच्चे, जो है मंदबुद्धि इंसान आपके घर में होने वाले हैं। आज जो है ये सवाल हम लोग कर रहे हैं भाई। ये सवाल, ये नंबर है भाई, इस नंबर पे बात कर सकते हो जिसको करनी है। ये प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 था सीईटी का, और इसके बाद एक पेपर और बच जाएगा, उसको और हम करवा देंगे। तो मैंने ये उल्टी दिशा में चलाए थे। जब जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट नंबर 1 लिखा था तो 6ठा करवाया था, 2 लिखा तो 5वां करवाया। इस प्रकार से चल रहा है। पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर ये आ गया है, इस सवाल को करें जल्दी से। हम लोगों से ऑनलाइन पढ़ना, जो मैंने नंबर दिया उस नंबर के ऊपर बात करके और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।
2 दिन बाद आईसीएस कोचिंग ऐप के ऊपर डिस्काउंट भी आने वाला है। 23, 24, 25 दिसंबर को डिस्काउंट चलेगा। नौकरी वाला शांता ऑफर 1500 रुपये में 1 साल तक सभी क्लासेस, सभी कोर्सेज, सारी चीज़ें उसके ऊपर मिलने वाली हैं। चलिए सवाल रोहित गर्ग ने सबसे पहले इसके ऊपर आंसर किया है, बहुत बढ़िया। अंजू बाला ने नंबर इसके ऊपर किया है, चलिए बहुत बढ़िया। यह सवाल अगर हम देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca है। जिसके ऊपर प्लस होता है वे वाले जोड़ने होते हैं। तो यहाँ हम 347 और 158 को जोड़ेंगे। अब ये सवाल हमने बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखा है। जिसको ये सवाल नहीं आता, मतलब जहाँ पर आप तैयारी कर रहे हो वो गलत जगह है। ये सवाल तुम्हें आता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। 8 और 7 15 का 5 करेंगे, ये 9 और 1 10 करेंगे, और हम यहाँ 4 और 1 5 करेंगे। अब तीसरी संख्या 590 है, 2 का जोड़ 505 है, तो इसको प्लस और बाकियों को माइनस लेंगे। 590 माइनस 505 घटाएंगे 85, और 85 का स्क्वायर 72, 25 बी सही उत्तर। जब इकाई के अंक में 5 और 5 छोड़ देंगे, 8 नीम 72 और 5 का स्क्वायर 25, 72 25। जिन लोगों ने सवाल किया वेरी गुड। मेरी राज कह रहा बैच लेने पर बुक फ्री मिलेगी। फ्री कुछ भी नहीं मिलता भाई साहब, फ्री मिलता भारत देश में 5 किलो अनाज। आप बेरोजगार रहिए, कुछ मत करिए, 5 किलो अनाज हर महीने आपको मिलेगा सरकार की तरफ से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी 5 किलो अनाज देते हैं बेरोजगार लोगों को, जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया। जिन लोगों को कुछ करके खाना ना, तो फ्री के चक्कर में ना रहें, पैसे लगेंगे हर चीज के। ये सवाल दूसरा है भाई साहब। यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 4, C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 3, तो 1840 रुपए में C का हिस्सा क्या होगा? ये सवाल हमारे पास आ गया। जब इस प्रकार से अनुपात का नाम लिखा जाता तो हम लोग लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ऐसा आईसीएस का कौन स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है जिसको ये सवाल नहीं आता? एक भी स्टूडेंट ऐसा हो आईसीएस का जिसको ये सवाल नहीं आता? तो यहाँ A अनुपात B के नीचे लिखेंगे 3, B अनुपात C के नीचे लिखेंगे 5 अनुपात 4, C अनुपात D के नीचे लिखेंगे 4 अनुपात 3। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसके आगे 4 लिखेंगे, इसके आगे 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 की सीध में 3, 4 की सीध में 4, यहाँ 5 की सीध में 5, और इस 4 की सीध में यहाँ पर 4। यहाँ पर हर एक में 4 है, 4 काटेंगे। मुझे ये 4 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है। देखो A में से मैंने 4 काटा है, फिर मैंने B में से 4 काटा, फिर मैंने C में से 4 काटा, D में से 4 काटा, और कुछ कट नहीं रहा है। A के नाम का 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिये 15 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 9। अनुपातिक जोड़ करेंगे 12 और 15 27 और 9 36 और 10 46। 1840 को हम 46 से भाग करें। देखो 4 6 24 2 हासिल, 4 चौक 16 और 2 18, तो ये काटेंगे, इतना तो 4 पर गया और इतना तो 40 पर गया। सी का हिस्सा पूछा है, सी का हमने 12 बताया, 12 गुना 40 करेंगे 480, डी सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने 480 लिखा हुआ है। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपटीशन। जिन लोगों को लगता है कि हाँ हम आता है आईसीएस के अलावा, तो वे लोग जो है यहाँ पर देखो कितने लोग हैं। साफ सुथरी सी कहानी है। और ये पहली क्लास नहीं कि लोगों को पता नहीं है, 5वीं 7वीं क्लास हो चुकी है। और तुम लोग एक एक लिंक शेयर कर दो ना स्टेटस पर, तुम्हें पता चले। तुम अपने ग्रुप में जो पढ़ने वाले लोग हैं तो तुम्हारे लिंक में रहेगा ना, तुम्हारे ग्रुप में रहेगा, तो उनको पता रहेगा कि तुम्हारा लेवल ज्यादा कि उनका लेवल ज्यादा है। चलिए अगला सवाल हम लोग फिर से करने वाले हैं। एक साइकिल 16% लाभ से बेची जाती है। यदि 18 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। पहले 16% प्रॉफिट है, फिर 20% प्रॉफिट है, डिफरेंस है 4%। 4% बराबर 18। यहां 100% करेंगे हम।
क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% होता है, ये गुना 25 है। अगर 16 होता गुना 25 करते तो 400 आता, अब 450 आएगा। 25 से गुना करना मैंने बहुत बच्चों को सिखा रखा है। बी सही उत्तर। पिछला क्वेश्चन दोबारा करके तू देख लेना भाई, पिछले क्वेश्चन को दोबारा क्या करवाएं। जैसे हम लोग 48 गुणा 25 करें, जब गुणा 25 से करनी हो तो जो दूसरी संख्या उसको 4 से भाग करते हैं, इसको लिखेंगे 12 गुणा 4 और गुणा 25। अब 25 गुणा 4 है, इसको लिखेंगे 100 और गुणा लिखेंगे 12। उत्तर में आ गया 1200। अब नेट रिजल्ट इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? जब गुणा 25 से करना हो और दूसरी संख्या जिसको गुणा करना है उसको 4 से भाग करेंगे 12 और 2 जीरो बाद में चिपका देंगे। ऐसे ही अगर हम 36 गुणा 25 करें तो ये 4 से भाग किया 9 और डबल जीरो, ऐसे उत्तर आता है। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल, तीसरा हो गया ये, चौथा सवाल हमारे स्क्रीन पर आ गया। करो जल्दी से, कौन सबसे पहले करता है चौथा सवाल? जाखल ब्रांच कब चलेगी? जाखल ब्रांच चालू हो गई है भाई। जो टोहाना के पास जाखल ब्रांच है तो जाखल ब्रांच चालू हो गई है। जाखल ब्रांच पहले चलती थी, फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद वो जो ब्रांच के ऑनर थे वो अपने आप ही पढ़ते थे। पंजाब पुलिस में एसआई लग गए, लॉकडाउन का मामला था तो फिर वे जाखल ब्रांच को बंद करके चले गए थे। वापस से जाखल ब्रांच चल गई है। अब जुलाना ब्रांच के लिए भी 2-3 इंक्वायरी आली, शाहबाद मारकंडा के लिए भी 2-3 इंक्वायरी आली, वहां पर भी ब्रांच बहुत जल्दी चलने वाली है। पढ़िए, 7 संख्याओं का औसत 12, टोटल 84। ये हमारे लिए धर्म है, ये हमारी गीता है कि औसत के सवाल में कितनी संख्या, कितना औसत, इनकी गुणा करके कितना टोटल। 3 नई संख्या आने से पहले 7 थी, 3 और आ गई तो 10 संख्याएं हो गई। औसत 14 तो टोटल हो गया 140। अब हम यहां पर बात करें तो कितनी संख्या बढ़ी? 3 और कितना टोटल बढ़ाइए? 40 है, ये 16 है, 56। औसत निकलेगा 56/3। टोटल कितना? संख्या कितनी? इससे भाग करें 18, 54 होता, 54 के बाद 2 और है तो 18 सही, 2/3। बी सही उत्तर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर फिर से आ गया, करके देखिए कितने लोगों को यह सवाल आता है। मैं तुम लोगों को देखो YouTube के ऊपर बोल रहा हूं, देखो ICS में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनको ये सारे सवाल आते हैं, ये बाकी सभी लोगों से बहुत ऊपर हैं। कंपटीशन में कोई भी नहीं। पिछले 3-4 दिन से लगातार कह रहा हूं मैं ये बात। SBI क्लर्क के लिए देखो भाई साहब, SBI क्लर्क के मैथ की बात मैं करूं, सभी टीचर्स अपनी अपनी बातें बताएंगे। SBI क्लर्क में मैथ का पोर्शन आने वाला है, तो SBI क्लर्क में जो मैथ का पोर्शन आने वाला है उसमें अर्थमेटिक आता है। और अर्थमेटिक के लिए जो हमारी ओल्ड जर्नल वाली किताबें हैं, लाल और हरी किताब, उससे बाहर एक भी सवाल SBI क्लर्क के पेपर में आ जाए तो मैं जिम्मेदार यहां खड़ा हूं। उसके अलावा जो 2-3 टॉपिक होते हैं वे टॉपिक मैं करवाऊंगा क्लास में। नेक्स्ट वीक में एक टॉपिक, उससे नेक्स्ट में एक टॉपिक, ऐसे मैं करवा दूंगा। कलानौर ब्रांच के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, अलीगढ़ ब्रांच के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जहां पर ब्रांच नहीं है वे लोग ऐप पर पढ़ सकते हैं या ICS हेड ऑफिस में आके पढ़ सकते हैं। पुराने स्टूडेंट्स जो भी हैं ICS के, चाहे ऐप के स्टूडेंट, चाहे वैसे, किसी भी ब्रांच में जाके 6,000 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। 3 दिन का ऑफर है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का। आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर हम 66 लिखेंगे, इसमें 33 लिखेंगे, इसमें 32 लिखेंगे। यहाँ 2 संख्याएं, यहाँ इसकी 2 बनाएंगे तो 33 आएगा, इसकी 2 बनाएंगे तो 66 आएगा। इनको जोड़ेंगे, 6 और 3 9 और 2 11 का 1 हासिल है। 7 और 3 10 और 3 13। अब बटे 99 होता है। 99 के नाम का यहाँ डेसिमल, यहाँ बार। इस बार से जो कुछ रह गया बाहर उतना जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे। इसका उत्तर है 1.32 बार। अब 2-3 दिन पहले ऐप के ऊपर मैंने जो है क्लासेस ली थी और 3 क्लासेस लगातार लेकर के सारी बातें बहुत बढ़िया से समझाई थी। इसका सही उत्तर सी है।
ऐसा कौन है ऐप डिटेल्ड कोर्स के ऊपर जिन्होंने ये किया और ये सवाल नहीं आया, या जिन्होंने ब्रांच में सवाल किया और सवाल नहीं आया? झज्जर ब्रांच से भी आएंगे कल, वेरी गुड, आ जाओ। दो लगातार संख्याएं 34 और 35 हैं। जब संख्याएं लगातार होती हैं उनके वर्गों का अंतर उनके जोड़ के बराबर होता है, तो इनके वर्गों का अंतर इनके जोड़ के बराबर 69, 69 ए सही उत्तर। रोहित गर्ग ने सबसे पहले आंसर दिया। अमन 608 कह रहा है वीडियो रुक रहा बार बार। भाई यूट्यूब के ऊपर भी तुम्हारी वीडियो रुक रही है तो बताओ इससे आसान तो और क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है पूरी दुनिया में। अब हम अगले सवाल पर जाएंगे। वेरी गुड, यह सवाल हमारे स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से करना है। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। 175 अंक प्राप्त होते हैं 50 अंकों से फेल। 175 अंक हैं, 50 अंकों से फेल है, इनको जोड़ेंगे 225 अंक चाहिए पास होने के लिए, और ये कह रहा 30% है। टोटल अंक चाहिए परीक्षा में कुल पूर्णांक, तो 100% होते हैं पूर्णांक, तो यहाँ पर 100% इससे ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग, ये बात सबको आती होगी। परसेंट से परसेंट काटेंगे हम, 0 से 0 यहीं काट सकते थे, कोई बात नहीं यहाँ काट देंगे। 3 से इसको काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, गुणा 10 करेंगे 750, ए सही उत्तर। बहुत बढ़िया, 750, बहुत लोग इसका आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करो, मस्ती के टाइम पर मस्ती करो। कल जो ट्रिप है उसमें मस्ती बहुत होगी, और मस्ती के साथ साथ वहां पर एजुकेशनल ट्रिप है, तो वहां तक जाना आना सब लोगों को आ जाएगा। कोई अकेला मत आना, अपने साथ 2 3 4 जने जरूर होने चाहिए। बहुत लड़के आ रहे हैं, बहुत लड़की आ रही हैं, तुम लोग भी आ सकते हो अगर तुम्हें एक्सपोजर चाहिए तो। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर फिर से आ गया। ऐसा सवाल आता है, मैंने बहुत बार सिखाया है, जल्दी सवाल करेंगे। रितु मल्होत्रा कह रही है मेरा मैथ वीक है, आईसीएस में पहुंच जाओ फिर तुम्हें मैथ अच्छा आने लग जाएगा। कमल राजपूत, परसों एग्जाम है मेरा, वरना मुझे भी आना था। भाई एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी है, अगली बार फिर आए तो फिर चले आना। और हरियाणा के 1500 लोगों को दिल्ली घूमना आ गया तो छोटी बात थोड़ी ही है। अगली बार फिर 1500 को घूमना आ जाएगा तो छोटी बात थोड़ी ही है। इस सवाल में भाई साहब 1 2 3 4, ऊपर 4, अब 4 2 जगह है, तो पहले और आखिरी की गुना 13 पंजे 65, 4/65, ये सही सवाल, सही उत्तर। ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं करना होता, कुछ लोग गलत कर रहे हैं सवाल। बहुत लोग 4/65 लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर फिर आ गया। एक जनरल अपने सैनिकों को पंक्ति में वर्ग बनाते हुए खड़ा करता है, अंत में उसे पता चलता है कि ऐसा करने में उसके पास 51 सैनिक बच गए। यदि सैनिकों की कुल संख्या 3300 थी तो इस 3300 में से 51 अगर ना बिठाएं तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 में से 5 गया 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा और ये 3 आएगा। इतने सैनिक बैठे, हर पंक्ति में उतने ही सैनिक थे, जितनी पंक्ति उतने ही सैनिक हर पंक्ति में और उतनी ही पंक्तियां। तो ऐसा सवाल वर्ग का सवाल होता है, और ये 57 का स्क्वायर, इतना तो सबको आता ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब लोगों के बस की पढ़ना नहीं है, जितने लोग पढ़ रहे हैं वे लोग नौकरी तक जरूर पहुंच जाएंगे। कुछ लोग थक जाते हैं बेचारे, उनका उत्साह नौकरी का 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का है। अपने आप को याद रखवाना होता है कि हाँ मुझे जीवन में सफल होना है, उसके लिए लगातार मेहनत चाहिए जब तक कि आप सफल नहीं होते हैं। वेरी गुड,
बोर्ड मास का सवाल हमारे स्क्रीन पर आ गया। मैं बीच में गैप देता हूं, जो सीधा सवाल जैसे आते ही करना हो तो फिर तुम्हारी स्पीड का क्या होगा। यह सवाल जैसे हम करें तो इसके अंदर से मैं इसको अगर करूंगा तो 5 एकम 5 और 1 6/5, ये 6/5, तो ये 4 माइनस 1 भाग 6/5, तो ये 1 गुणा 5/6, फाइनली ये 4 माइनस 5/6। अब जब इसको मैंने सॉल्व किया था तो सीधा मैंने 6/5 भाग में, तो ये 5/6, 1 के साथ गुणा होगा तो 5/6, इतना मैंने डायरेक्ट ही लिखा था। 6 चौक 24 माइनस 5 19/6। अब यहाँ 19/6 लिखूं, भाग के कारण ये 6/19 होगा, फिर 1 के साथ गुणा होगा तो ये 19/6। अगर मैं ऐसा करूं तो 6 चौक 24 माइनस 5 19/6, ये भाग के कारण बदलेगा तो ये 6/19 बनेगा। 1 में से 6/19 घटेगा तो 13/19 बनेगा, उल्टा हो जाएगा 19/13। 19/13 को एक सही 6/13 में कह सकता हूं। 3 में से 1 गया 2, 1 और घटाएंगे 1, और 6/13 में से, इस 13 में से 6 गया 7/13। बी सही उत्तर, 1 सही 7/13। ये ऐप के ऊपर डिटेल्ड कोर्स में अभी कुछ दिन पहले मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। अगर तुम्हें सवाल नहीं आ रहे हैं, क्लास देख रहे हो, तो तुम्हें आईसीएस कोचिंग ऐप के साथ जुड़ जाना चाहिए या आईसीएस की ब्रांचेस में जुड़ जाना चाहिए। कहीं भी जुड़ो तुम्हें पता चलेगा। फिर उसके अंदर रिक्वायरमेंट दोनों चीज़ों की, नौकरी लगने के लिए चाहे पहले ऐप पर जुड़ जाओ चाहे ब्रांच में जुड़ जाओ, जिसको नौकरी चाहिए उनको दोनों चीज़ें चाहिएंगी। आज का जो जमाना आ गया है उस हिसाब से मैं तुम्हें कंपटीशन का स्तर बता रहा हूं। जितने लोग घर पर ऐप पर बैठे रहते हैं, कितने लोग रेगुलर पढ़ पाते हैं? पढ़ना दोनों चीज़ों पर पड़ेगा, और घर पर तुम बढ़िया पढ़ सकते हो, वो जो है अपनी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो, अकेले पढ़ सकते हो, ग्रुप में पढ़ सकते हो। 1500 रुपये में ऐप के ऊपर क्रैश कोर्स में जो वो आ रहा है, पूरे कोर्स में आ रहा है डिस्काउंट, 1500 रुपये में मिलेगा पूरे साल तक सभी क्लासेस। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर आ गया नंबर सीरीज का। 1 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर अप टू 33 का स्क्वायर, विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़। तो विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़ 33 गुणा 34 गुणा 35/6, ऐसा आज भी सिखाया था। इसको अगर मैं 3 से काटूं तो आएगा 11, और मैं 2 से काटूं तो आएगा 17। अब 17 पंजे 85 का 5, 8 हासिल है। 17 तिये 51 और 8 59। इसको 11 से भाग करना हो, गुणा करना हो तो 5 9 5, तो यहां पर आएगा 5, यहां 4, यहां 5 और यहां 6, 65 45। डी सही उत्तर। बहुत अच्छे लोग हैं। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर फिर से आया। क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर 7 सही 9/13% लाभ कमाने के लिए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्या है? तो भाई साहब, एक तो होता है दूध और एक होता है पानी। दूध लेना है 100% और पानी लेना जितना लाभ है, तो लाभ है 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13 को हम लोग लिख सकते हैं 1/13 और इसको 1। अगर इसको पूरा निपटाना तो इसको 1 और इसको 13। अब मिश्रण में बात करें तो मिश्रण में होता है दूध और पानी दोनों का जोड़। अब 1 लीटर पानी है, 13 लीटर दूध है, इनको जोड़ेंगे तो 14। तो मिश्रण और दूध का अनुपात 14:13 है। ए सही उत्तर। बहुत बढ़िया। 680 रुपए में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 15% की छूट देकर के भी उसे 20% का लाभ हो? 100 रुपए मान लेंगे, 15% छूट का मतलब 85 और 24% लाभ का मतलब 124। जो एक कम वाला होता है ये कॉस्ट प्राइस। ये कह रहा है 680 में खरीदी गई कोई वस्तु, तो कॉस्ट प्राइस 680, मार्क प्राइस हमें चाहिए, इधर मार्क प्राइस है। भाई 85 अगर इतना था तो 124 ज्यादा होगा, तो ये 680 ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा कम से भाग। इस 680 की इस जीरो को यहां से काट के गुणा 10 लिखता हूं अलग से। 5 से काटता हूं 17, 5 से काटूंगा तो 2 आएगा और 17 से काटूंगा तो 4 आएगा। ये 4 दूनी 8 है।
8 चौक 32 का 2, 12 8 96 और 3 99, 992 रुपए उसका मार्क प्राइस होना चाहिए अगर 680 रुपए में खरीदा तो। ऐसा करने पर वो 15% डिस्काउंट देने के बाद भी 24% का प्रॉफिट कमा लेगा। बहुत खुशी की बात है। यह सवाल क्रैश, जो क्या नाम इसका, मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल है। इसके बाद कुछ सवाल और भी हैं, उन सवालों को फिर से करके देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा। आईसीएस का ऑफर क्या कब आ रहा है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार ब्रांच पे भी ऑफर है और ऐप पर भी ऑफर है। 18, 35, 28, 21 से भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 35 के लिए एलसीएम लें तो 5 गुणा 7, 28 के लिए 7 आ गया, 4 बच गया, 2 गुणा 2, और 28 के लिए 21 के लिए लें तो ये हो गया 3 और चाहिएगा, और 18 के लिए लें तो 1 और 3 चाहिएगा। इस प्रकार से ऐसे 5 दूनी 10 है, ये 3 तिया 9 दूनी 18, 7 126 है, ये 1260। लेकिन कह रहा 3 बढ़ाने पर होना चाहिए। अगर कहता 3 शेष बचे तो 3 जोड़ते, अब 3 बढ़ाने पर कह रहा तो पहले 3 घटा के लिखेंगे 1257। 1257 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर 1260 आएगा, जो कि इनका एलसीएम है, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो सी सही उत्तर 1257। अब अगला सवाल हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। रमेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 19 वर्ष बाद रमेश अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। तो रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु x, रमेश की 3x। 19 साल बाद ये x प्लस 19, ये x प्लस 19 उस टाइम पर दुगुना होगा, तो इसको 2 से गुणा करके इसके बराबर लिख देंगे भाई। यहां पर आया 2x जमा 38 बराबर 3x जमा 19। 3x और 2x, ये 2x यहां जाएगा तो x आएगा, और 19 यहां जाएगा तो ये घटेगा 19। x बराबर 19, तो ये है भाई साहब 19 और ये है भाई साहब 57। यही पूछा है कि रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी? 57 वर्ष। डी सही उत्तर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर फिर से आ गया। ये क्वेश्चन है, देखो तुम्हें आता कि नहीं आता है। पहले तुम्हें इसका आंसर करना, फिर मैं इसका करवाऊंगा। एक साफ सुथरी सी बात है, देखो सबको नहीं पढ़ना होता भाई। पढ़ना जिनको है ना उनको ही, जिनको नौकरी चाहिए बस उनको पढ़ना, बाकियों को थोड़ी पढ़ना। कुछ लोग लिख रहे हैं कल मिलते हैं स्टेशन पर, तो सोनीपत स्टेशन पर सुबह 7 बजे। और कुछ लोग मिल रहे हैं रेड फोर्ट पर, तो रेड फोर्ट पर सुबह 8 बजे। रेड फोर्ट के बाहर मिलूंगा मैं, अंदर नहीं। और जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर सूचना देता रहूँगा मैं कहाँ पहुँच गया, कितनी देर में वहाँ पहुँचने की उम्मीद है, ऐसे मैं बताता रहूँगा तुम्हें। मेरा मैथ 0 है सर, प्लीज़ गाइड मी। तुम्हारे आसपास जो भी आईसीएस की ब्रांच है वहाँ पहुँच जाओ। अंतर 2 स्क्वायर 4 प्लस अंतर ये 17 होना चाहिए था। अंतर 3 स्क्वायर 9 प्लस अंतर 5 स्क्वायर 25/2। एक सवालों की टाइप होती है। 25 और 9 34 और 4 38/2। आंसर 19। इतना सवाल करके जाना जिन्होंने तैयारी कर रखी आईसीएस में। डी सही उत्तर। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर 32 का स्क्वायर जमा 33 का स्क्वायर जमा 34 का स्क्वायर अप टू 56 का स्क्वायर। ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों के जोड़ की कंप्लीट सीरीज नहीं है, ब्रेकअप सीरीज है। तो यहां पर इसमें लिखेंगे 56 गुणा 57 और गुणा इनका जोड़ कितना हो जाएगा 113 और बटे 6। अब 2 से इसको काटूं तो 28 आएगा।
अगर मैं 3 से इसको काटूं तो 19 आएगा, और 19 गुना 28 करें हम, 19 अठे 152, 2 लिखा जाएगा, 15 हासिल, 19 दूनी 38 और 5 43 और 10 53, और गुणा करेंगे 113, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 1 से गुणा करेंगे तो 532, और फिर 1 से गुणा करेंगे तो 532। ऐसे मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूं अगर, तो ये 6, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 6 और 5 11 का 1 फिर से हासिल 1, ये 8 और 1 9 और 1 10, और ये हो जाएगा 6। अब यहां पर मैं इस सवाल को करूं अगर, तो यहां पर इससे इधर वाला लेना है 31 गुना 32 गुना 63 बटे 6, 2 से कटेगा 16 आएगा, 3 से कटेगा 21 आएगा, 31 एकम 31 का 1, 31 दूनी 62 और 3 65, और गुणा करना है 16, 16 एकम 16 का 6, 16 पंजे 80 और 1 81, 16 छिकम 96 और 8 104। अब यहां घटाएंगे तो 0 0, 11 में से 4 गया 7, ये 9 और 5 में से 1 गया 4, 49,700। यह सवाल होना चाहिए था। जितने भी लोग यहां पर हैं सब लोग गलत करके बैठे हैं भाई साहब। ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों के जोड़ की ब्रेकअप सीरीज है। यहां पर इनमें से कोई आंसर मुझे नहीं दिख रहा। 56 गुना 57 गुना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 56 गुना 57 गुना फिर इनका जोड़ 113 बटे 6 काटेंगे, 28 19 113 गुणा करके ये आएगा। गुणा गलत हो गई और भूल चूक लेनी देनी। यहां पर इससे इधर वाला लेना, यहां पर इससे इधर वाला लेना होता है। 31 गुना 32 गुना 63 बटे 6 गुणा करेंगे इतना आएगा, घटाएंगे 49,700। कितने लोगों ने गलत किया, एक बार डिसलाइक मार के दिखाओ। कितने लोगों ने गलत किया? जिसने सही किया वो थम्स अप लगाओ। प्रवेश कुमार कह रहा है कि मैंने आपसे पहले कर दिया, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा ये सोचता हूं कि इसको मैं दिखा दूं। 56 का आधा नहीं होगा भाई साहब, प्राकृत संख्याएं हैं, सम संख्याएं होती तब आधा करना पड़ता। पिछली गुना गलत है, पिछली गुना गलत है। 16 एकम 16, 16 पंजे 80 और 1 81, 16 छिकम 96 और 8 104 सही तो है। अगर यहां गुना करें तो 31 एकम 31, 31 दूनी 62 और 3 65 गुना 16 सही तो है। वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही कर रखा है। डिसलाइक वाले लोग ये सोचते हैं हम क्यों बेइज्जती करवाएं। कमल राजपूत ने ईमानदारी से बताया, लाला राम शीला ने भी बताया, रितु वर्मा ने भी बताया। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर ये आ गया भाई साहब, करें। लवप्रीत, दीक्षा, धीमान, जसविंदर, नरेश विद्यार्थी, पहली गुना गलत है। वेरी गुड, कुछ लोगों ने गलत किया है और बताया भी है, वेरी गुड। अपनी गलती को ठीक करो। अगला सवाल आ गया, अगला सवाल, अब वहां से आगे बढ़ो। चीनी का रेट 11 सही 1/9% कम होने पर खपत कितनी बढ़ेगी कि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे? 12 सही 1/2%। टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर हम 1/7 करें तो 14 सही 2/7, अगर हम 1/8 करें तो 12 सही 1/2, अगर हम 1/9 करें तो 11 सही 1/9, अगर हम 1/10 करें तो 10%। 11 सही 1/9% रेट कम हुआ तो सामान ज्यादा मिलेगा, 12 सही 1/2% ज्यादा। बी सही उत्तर, वेरी गुड।
कुछ लोगों ने 10 किया, सही प्रैक्टिस नहीं है, गलत हो रहा है। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर ये आ गया, ये नए सवाल है, किसी ने देखे नहीं है, करो जल्दी से। पैंतालीस सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बदले एक आयताकार क्षेत्र लिया गया जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई क्या होगी? तो 45 गुणा 45 एरिया वर्ग का, और इतना ही एरिया हो गया रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल की लेंथ है 135 और गुणा लिख लेंगे x 135। अगर मैं इसको 5 से भाग कर दूं, 5 से, इसको भी 5 से भाग, तो ये आया 9, और इसको 5 से भाग करूं तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 9 से इसको भाग करूं तो 3, और 3 से इसको भाग करूं तो 15, तो x बराबर 15 सेंटीमीटर। सी सही उत्तर। वेरी गुड, मेरे से पहले बहुत लोगों ने कर रखा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एक आधा ऐसा भाई जो आईसीएस का नहीं है, जो आईसीएस में नहीं पढ़ता और सवाल का आंसर कर रहा हो, इतनी देर में तो भाग गए होंगे सब। इस वीडियो को अब आईसीएस के स्टूडेंट्स के अलावा कितने लोग देख रहे हैं, एक बार बताना जरा। बीस आदमी 7 घंटे 24 दिन, 30 आदमी 8 घंटे कितने दिन? ये लिखना किसको नहीं आता? जय श्री कृष्णा कह रहा, हां मैं हूं। वेरी गुड, एक तो पाया। एक और था, मैं लिख रखा था मोटिवेशनल कोट्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंकुश सीमार, बहुत बढ़िया। अजय यादव, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है 5-7-10 जने। 24 दिन, घंटे ज्यादा, दिन कम, कम के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग। आदमी ज्यादा, दिन कम, कम के लिए ज्यादा न, कम से गुणा, ज्यादा से भाग। 0 से 0 काटो, 8 तिये 24 से 24 काट दो, 7 दूनी 14 दिन। ए सही उत्तर। वेरी गुड। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। तो चलो कल दिल्ली घूम के आते हैं, मस्ती करके आते हैं। 7 बजे सुबह मिलेंगे सोनीपत स्टेशन। आठ बजे मिलते हैं लाल किला, फिर देखेंगे लाल किले देखने के बाद चांदनी चौक, जामा मस्जिद, और फिर पुराना किला, और फिर चिड़ियाघर देखने के बाद छुट्टी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। कैसा रहा क्लास का एक्सपीरियंस, एक बार ज़रूर बताना। आईसीएस के बारे में 4 बातें बता दूं तो आईसीएस में सरकारी नौकरी की गारंटी अब भी है। आईसीएस के नंबर से 9053002050, 9053006800, 7056260000 और 9812009696। ये आईसीएस कोचिंग सेंटर के नंबर हैं।
आईसीएस कोचिंग सेंटर की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में जाके पढ़ सकते हो अगर तुम्हें लगता है नौकरी लगना मुश्किल है। आईसीएस का ऐप ले सकते हो अगर तुम्हें लगता है नौकरी लगना मुश्किल है। 23, 24 और 25 दिसंबर 2024 मतलब कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन ऐप के ऊपर और सेंटर के ऊपर डिस्काउंट है और बड़ा डिस्काउंट है। इसका फायदा जरूर उठा लो, पढ़ के नौकरी लग जाओ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।